मैं तुम्हारे साथ हूं, उससे भी अच्छा है कि मैं जाऊं और वो मददगार आए और अपने आत्मा के द्वारा मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा और तुम्हारे अंदर भी रहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के समय पे इस पृथ्वी पर थे, वो चेलों के साथ थे। अब जब वो जा रहे थे तो वो कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, जब मैं जाऊंगा और वो मददगार आएगा, पाकरू आएगा, परमेश्वर का आत्मा आएगा, तो मैं अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर रहने लगूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 18 पद में लिखा है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। 2 तिमोथी 1 अध्याय के 7 पद में भी लिखा है कि हमने भय का आत्मा नहीं पाया, लेकिन हमने प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा पाया। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। लिखा है हम जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, अब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। विश्वास करने वालों ने उस पवित्र आत्मा को पाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय में जब 37, 38, 39 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां। हालेलुया। और लिखा है कि यीशु मसीह ने यह बात पवित्र आत्मा के विषय में कही, जो उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। यानी विश्वास जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किया है, तो आप विश्वास करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपने यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास किया है, यदि आपने यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के ऊपर विश्वास किया है, यदि आपने यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के ऊपर विश्वास किया है, यदि आपने यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर विश्वास किया है, यदि आपने यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार किया है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा हमने परमेश्वर के आत्मा को पाया है। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर बोले, I am the house of anointing, I am the house of anointing, I am the house of anointing, I am the house of anointing। तेरे अभिषेक का मैं घर हूँ, तेरे अभिषेक का मैं घर हूँ, तेरे अभिषेक का मैं घर हूँ, तेरे अभिषेक का मैं। बोलो, I am the address of Holy Spirit, I am the address of Jesus Christ। कोई पूछे यीशु मसीह कहाँ है, बोलो मैं हूँ एड्रेस, मेरे अंदर है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम होली स्पिरिट का एड्रेस हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब आपको एक बात को ध्यान रखना है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपको मैं विश्वास में बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, और वो विश्वास प्रभु के वचन के द्वारा आता है। और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि वो पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है, लेकिन अब वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता, वो सहायक आपकी सहायता कब करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वो सहायता करने के लिए ही आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो किस लिए आया है? सहायता करने के लिए। बोलो सहायता करने के लिए। पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए आया है, लेकिन वो सहायता कब करेगा, इस बात को याद रखना, जब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन से, मेरे जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। ये पूरे एक पेज पे लिखने वाली बात है। यदि परमेश्वर का आत्मा शोकित है, वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं,
लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आत्मा को ना बुझाओ। यस, हालेलुया। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा शोकित है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित है तो आप उस मदद को रिसीव नहीं कर पाओगे, आप उस पवित्र आत्मा को अनुभव नहीं कर पाओगे। हालेलुया। वो मदद करने के लिए ही आया है, वो मदद करना चाहता है, लेकिन वचन को आपको फॉलो करना है, वचन पर आपको चलना है। हम सीख रहे हैं इन दिनों, क्या सीख रहे हैं हम? मैंने आपको बताया यीशु मसीह के द्वारा किए गए 40 चमत्कारों को हम सीख रहे हैं। इसको वहां बुला लो, चलो उधर। यीशु मसीह के द्वारा किए गए 40 चमत्कारों को हम देख रहे हैं। पहला हमने देखा गलील के काना में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। दूसरा चमत्कार हमने देखा था लास्ट ऑनलाइन मीटिंग जब हुई थी, तो हमने दूसरा मैरिकल देखा था, राज कर्मचारी के पुत्र को जो बीमार था, जो मरने पर था, यीशु मसीह ने अपने वचन को बोलकर कि जा तेरा पुत्र जीवित है, और उसका पुत्र जो बीमार था, लिखा है वो मरने पर था, वो उसी घड़ी, जिस घड़ी यीशु मसीह ने अपने मुंह से उन वचनों को बोला कि जा तेरा पुत्र जीवित है, उसी घड़ी वो राज कर्मचारी का पुत्र क्या हो गया? चंगा हो गया। जो बीमार था उसकी बीमारी उसको छोड़कर चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है, जैसा आपने वचन को सुना है। लेकिन वो अद्भुत कामों को, वो बड़े कामों को, वो बदलाव को, वो परिवर्तन को, वो परमेश्वर की बड़ी महिमा को हम तभी देखेंगे जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित नहीं, बल्कि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और वो विश्वास से प्रसन्न होता है, और वो विश्वास रोमियो की पत्री के 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए वचन पर चलो। वो राज कर्मचारी यीशु के वचन पर चला। मैं परमेश्वर के दास से बात कर रहा था, मैंने 5 बातें तैयार की थी, प्रभु ने 7 बना दी। मैं उनको कह रहा था और भी इसके अंदर बहुत सारे प्रकाशन है। 31,101 वचन है बाइबल के अंदर, 66 किताबों में। 31,101 वचनों में लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत प्रकाशन भरे हुए हैं। एक एक वचन के अंदर दोबारा आप उसी वचन को पढ़ोगे और नए सिरे से प्रभु आपको उसको समझाएगा। उसी दृष्टांत को, उसी चंगाई को, उसी चमत्कार को आप दोबारा पढ़ोगे और नई नई चीजें परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। उस राज कर्मचारी से यीशु मसीह ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने कोई सवाल नहीं किया। वो पहले प्रभु से कह रहा था चल मेरा पुत्र मरने पर है, उसने कहा तू जा, मैं बोलता हूं तेरा पुत्र जीवित है। उसने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या किया उसने? अपने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। जब वो मार्ग में ही था, बोलो मार्ग में ही था, मार्ग में ही था। आवाज नहीं आ रही? मार्ग में ही था। दोनों हाथ उठाकर, मार्ग में ही था। कहां पर था? मार्ग में। आज हम भी मार्ग में हैं। हालेलुया, स्वर्ग के मार्ग में। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं वो मार्ग, वो वचन पर चल रहा था, और वचन पर चलते चलते ही गुड न्यूज आपके पास आ गई। जब आप वचन पर चलोगे ना, आप वचन पर चल ही रहे होगे, और लोग आएंगे और कहेंगे तेरा बेटा चंगा हो गया, तेरी बेटी बच गई, तेरा घराना बच गया। हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्रमोशन हो गया। हालेलुया। तेरा कॉल आ गया, तेरा वीजा लग गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप वचन पर चल रहे होगे, जैसे वो राज्य कर्मचारी जो था वो वचन पर चल रहा था। यीशु ने कहा जा, और उसने जाना शुरू कर दिया, और वो भी जा ही रहा था। लिखा है उस राज्य कर्मचारी के सेवक आए और कहने लगे तेरा पुत्र जो बीमार था वो चंगा हो गया। उसने कहा वो किस घड़ी चंगा हुआ? उसने कहा वो कल 7वें घंटे में जो है
चंगा हो गया। उसे याद आया वो वही टाइम था जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा था कि जा तेरा पुत्र चंगा हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वचन पर चलते रहो। साथ वाले को बोलो वचन पर चलते रहो। हाथ मिला के बोलो, ऐसे बोलो वचन पर चलते रहो। वचन पर चलते रहो। गुड न्यूज आ रही है। बोलो वचन पर चलते रहो। गुड न्यूज आ रही है। वचन पर चलते रहो। गुड न्यूज आ रही है। तालियों के साथ हालेलुया। वचन पर चलते रहो। गुड न्यूज आ रही है। वचन पर चलते रहो। गुड न्यूज आ रही है। प्रार्थना करते रहो। गुड न्यूज आ रही है। इकट्ठे होते रहो और भजनों को गाते रहो, आराधना करते रहो और गुड न्यूज आ रही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ऑनलाइन जुड़ते रहो। हालेलुया। और आराधना करते रहो। हालेलुया। और वचन को सीखते रहो। हालेलुया। और गुड न्यूज आ रही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपके बच्चों को हालेलुया वचन को सिखाते रहो। हालेलुया। और गुड न्यूज आ रही है। हालेलुया। वो अद्भुत सामर्थ प्रभु का कार्य कर रहा है। अद्भुत अभिषेक हालेलुया प्रभु का कार्य कर रहा है। वो राज कर्मचारी वचन पर चला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वचनों पर चलो। हालेलुया। इस पर चलोगे तो वायदे के देश में पहुंच जाओगे। ये है वायदे का देश, इसके अंदर आ जाओ। हालेलुया। ये है नूह का जहाज, इसके अंदर आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ये नूह का जहाज है। ये वायदे का देश है। ये बेस्ट एंटीवायरस है। ये रूह की तलवार है। ये जीवन है। ये शब्द नहीं है, ये आत्मा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सांसें हैं। हालेलुया। इसमें जीवन है। ये प्रबल है। ये सामर्थ्य है। ये गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदने वाला वचन है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इन बातों को बोलने के द्वारा कि जब आप वचन पर चलोगे ना, पवित्र आत्मा प्रसन्न होगा। जब वो सहायक आपके अंदर है, जब आप उस पवित्र आत्मा का मंदिर हो, वो दुखी नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो दुखी कब होता है? जब आप वचन को तोड़ते हो, जब आप आज्ञाओं को तोड़ते हो। जितनी बार आप वचन को तोड़ते हो, आप उसके दिल को तोड़ते हो, आप उस रूह को रुलाते हो। कितनी बार मैंने दर्शन में यीशु मसीह को रोते हुए देखा। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे दिखा रहा है कि वो आत्मा दिखा रहा है कि वो यीशु मसीह को रुला रहा है। उसकी आंखों में यीशु मसीह की वजह से आंसू है। जितनी बार आप गंदा देखते हो, कपिल शर्मा का शो देखते हो, धारावाहिक देखते हो, हा हा ही हु देखते हो, गंदी गंदी रील्स देखते हो, गंदी गंदी शॉर्ट्स देखते हो, आपको ये बातें बहुत इजी लगती होंगी। कुछ भी देख लेना और कुछ भी सुन लेना और कुछ भी बोल देना और कुछ भी सोचना। लेकिन याद रखो, परमेश्वर के आत्मा से तुम कुछ नहीं छिपा सकते। जितनी बार तुम इन अभिलाषाओं में जाते हो, जितनी बार तुम परमेश्वर के दिल को तोड़ते हो, वचन को तोड़ते हो, इन अभिलाषाओं के द्वारा, इन गंदे कामों के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा रोता है। परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। जब तुम माफ नहीं करते, यीशु मसीह रोता है। उसे मत रुलाओ। उसके वचनों को ना तुम तोड़ो बार बार, पाक रूह को ना देखो रुलाओ बार बार। उसके सहने की सीमा ना हो जाए पार, पाक रूह को ना देखो रुलाओ बार बार। उसको मत रुलाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए कुछ नहीं, वो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है वो। मैंने अपनी जिंदगी में 3 बार मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है। अपनी सेवकाई में 3 बार मैंने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है, लंगड़ों को चलते हुए देखा है, बहरों को सुनते हुए देखा है। और इन सब गवाहियों से सबसे बड़ी गवाही, मैंने जीवनों को बदलते हुए देखा है, आत्माओं को बचते हुए देखा है। हालेलुया। और ये सब कुछ केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होता है। और वो सामर्थ हमारे अंदर है
लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, वो सामर्थ में है। वो सामर्थ हमारे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। जितना वो आपसे खुश होगा उतना आप उसके प्रभाव को देखोगे, उसके मैनिफेस्टेशन को देखोगे। जितना वो आपके अंदर बहेगा उतना आपको साफ करेगा, उतना आपके अंदर करंट पैदा होगा, सामर्थ आएगी, नए नए गीत आएंगे, वचन के नए नए प्रकाशन आएंगे। प्रभु आपको नई नई जगह पर लेकर जाएगा। बड़े बड़े कामों को परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। वो कहता है जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, बल्कि उससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लिखा है यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, यदि वो सारे लिखे जाएं तो इतनी पुस्तकें भर जाएंगी कि दुनिया में रखने की भी जगह नहीं होगी। और सोचिए वही सामर्थ लेके आज हम बैठे हैं, लेकिन हम उन कामों को नहीं कर रहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा शोकित है, दुखी है, अनाज्ञाकारिता के कारण हमने वचन को सीखने में मन नहीं लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा प्रभु हमसे चाहता है वैसे हमें वचन को सीखने में अपने मनों को लगाना है। और सिर्फ सीखना ही नहीं है, बल्कि उन वचनों पर चलना है। और जब हम वचन पर चल रहे होंगे, वो चलते जाएंगे, गुड न्यूज आती जाएगी। हम वचनों पर चलते जाएंगे, गुड न्यूज आती जाएंगी। हालेलुया। मैं आपकी लाइफ के ऊपर गुड न्यूज की प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी लाइफ से, आपके परिवारों से बैड न्यूज को कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप गुड न्यूज से भर जाएंगे इस महीने, इस साल। हालेलुया। आने वाले दिनों में, हालेलुया, जब आप वचनों पर चलेंगे और वचनों को पूरा करेंगे और पवित्र आत्मा आपसे प्रसन्न होगा और आपके जीवन गवाहियों से भर जाएंगे। हालेलुया। और उन गवाहियों के द्वारा मेरे यीशु की महिमा होगी। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे, जोर से ताली बजाकर। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। यदि हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो उसको क्षमा करेंगे आज। बहुत सारे लोग कई बार अपने आप को क्षमा नहीं करते। मैं आत्मा में इस समय महसूस कर रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत बार हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन बार बार अपने ऊपर हम दोष लगा रहे हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ या मेरी वजह से ऐसा होता है। परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे अपराधों को तुझसे इतनी दूर कर दिया जितना उदयाचल अस्ताचल से दूर है। वो हमारा दयालु सामरी है। हर एक पुरानी याद से, हर एक दुख से, आपके परिवार के लोगों के द्वारा हो सकता है ऐसे शब्दों को बोला गया जिससे आपको अपमान महसूस हुआ, आपका दिल टूट गया। बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी रुकावटें हैं जो आपको हो सकता है सेवकाई में बढ़ने से रोक रही हैं। प्रभु कह रहा है मैं अपने दाखरस और तेल को उंडेल कर तुझे हर एक पुरानी याद से, हर एक अपमान से, हर एक बुरी बात से मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं आज। हालेलुया। आज प्रभु के पास आए, आज वो बाहें खोले हमें बुला रहा है। आज सच्चा पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए उसके पास आए, उसके वचनों पर चलने का निर्णय लें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये यूं ही नहीं हो रहा। आज जो ये आराधना हो रही है, आज जो ये वचन की सेवकाई हो रही है, प्रभु का एक बड़ा मकसद है इसके पीछे, हमारे परिवारों के लिए, हमारे घरों के लिए। हालेलुया। आज अपने जीवनों को समर्पित करें, आज अपने जीवनों को समर्पित करें। लेट अस ऑल सरेंडर अवर लाइफ, लेट अस ऑल सरेंडर अवर लाइफ। हम